हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुशबाश हैं? हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। चलिए, और हमारी वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें। ठीक है, वीडियो को यहाँ आज के टॉपिक पर भी एग्जैक्टली एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवा रहा था जो हर चैप्टर के एंड में बुक में रिटन में दी गई होती है। उसमें हम कितनी प्रॉब्लम्स करके आ चुके हैं और आज कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आज की जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम नंबर 6 होगी। यस, ठीक है। तो आई गेस कि मैं सही गेस कर रहा हूँ कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 6 को हम शुरू करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें और उसे साथ मिलकर पढ़ते हैं। उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, क्या करना होगा, सवाल पढ़ के ही समझ में आएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। एग्जाम के एतबार से नहीं, वहां डायग्राम नेसेसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ क्योंकि एग्जैक्टली अब आप लोग थ्रू आउट द ईयर जब प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी न्यूमेरिकल की, उसकी डायग्राम अगर साथ में रफली बनी हुई होगी तो जब कभी उसका रिवीजन करोगे तो आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिंपली कहा गया एक कॉन्केव मिरर है, ये आ गया। आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो फ्रंट होता है कॉन्केव मिरर का, जिस साइड को हमने यूज में लेकर आना होता है। तो अब यहां पर हमें पता है कि एग्जैक्टली कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है वो पोल कहलाता है, उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहीं फोकस है, ठीक है, और जितना डिस्टेंस फोकस का फ्रॉम द पोल होता है उतने ही डिस्टेंस पर हम फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां ये सब हो गया, ठीक हो गया। चले, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे चलते हैं। कहा गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉन्केव मिरर का कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, देखो स्टार्ट में जब मैंने जब स्पैरिकल मिरर की बात की, वहां हमने बेसिक डेफिनेशंस को भी स्टडी किया था। और अगर वो वीडियो नहीं देखी, दोबारा एक दफा उसे देखकर आ जाएं, और उसके बाद फिर जब इस टॉपिक पर आएंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया कितना गया वो भी यहां लिख लेते हैं, 40 सेंटीमीटर। और ये है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गौर करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो दिया गया। अब क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर से की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, और मैंने ये बताया था कि फोकस से लेकर पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होती है, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिख लिया, फोकल लेंथ। ठीक है, गौर करें जरा, यहां पर फोकस रहे। देखिए, फोकल लेंथ को अगर ट्वाइस कर लेंगे, फोकल लेंथ का डबल जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये लिखना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होता है पोल से फोकस के दरमियान का, जितना भी डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। मतलब अगर ये फोकल लेंथ है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, लेकिन यहां हम फोकल लेंथ लिखते नहीं है, पर पता होता है कि सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्वाइस यानी डबल ऑफ फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है जो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने वाले हैं। हेडिंग डालते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, डेटा, और डेटा के अंदर लिखना क्या होता है, सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसे डेटा में उतार लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अब साथ साथ बिल्कुल हाथों हाथ हम क्या कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। मैंने यहां पर मेंशन कर लिया कि सिंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर है। अब आप यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन को यूज करते हुए फोकल लेंथ का अगर फॉर्मूला बनाओ तो रेडियस को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, अब आप यहां पर इसी को यहीं पर सॉल्व कर लो। फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस 40 की मतलब रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू 2 डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो देखो इतना ज्यादा घुमा फिरा के भी सवाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हर एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी की सारी आप लोगों को पढ़ाता चला जाऊं, जो कॉम्प्लिकेशन हो अभी हो जाए,
बाद में आप लोग फेज ना करें, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमने निकाल ली रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं उसके नतीजे में क्या क्या चीजें हमें निकालनी है या दी गई हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, ठीक है। कहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन या पोजीशन या लोकेशन हमें निकाल कर देनी है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होगा। तो रिक्वायर्ड निकालना है, रिक्वायर्ड पे जाते हैं। वांटेड क्या है आपको क्या निकालने कहा गया, पोजीशन आपको निकाल के देनी है, ठीक है, या लोकेशन निकाल के देनी है ऑब्जेक्ट की। साथ में कहा गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो निकाल के दो, थोड़ी हिंट दे दी साथ में कि इमेज जो होगा वो मस्ट बी रियल होगा, ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे तो एग्जैक्टली जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा। और उसके बाद कहा गया कि मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, मैग्निफिकेशन दी गई है हमें, कितनी मैग्निफिकेशन हमें दी गई है 4 टाइम्स, तो m बराबर हो जाएगा 4 के। अच्छा, आधा काम हम कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल चुके हैं। क्या मैग्निफिकेशन से भी कुछ निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है, और अभी निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। यहां सिंपली मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दिया जो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, ठीक है। अब आप यहां मैग्निफिकेशन की जगह पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो कि 4 है वो रख लें। यहां एग्जैक्टली क्यू हमें नहीं पता, यानी इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें नहीं दिया गया। पी यहां पर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके, क्रॉस में अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4p बराबर हो जाएगा क्यू के, ये आप यूज करोगे, राइट। चलिए अब आते हैं, इतना मार्जिन नहीं है पर पूरी कोशिश है न्यूमेरिकल को इसी वीडियो के अंदर हम एक ही फ्लो के अंदर खत्म कर लें। चलिए अब यूजिंग द मिरर फॉर्मूला करने क्या जा रहा हूं, करने जा रहा हूं इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो टॉप पर बिल्कुल हेडिंग डाल देते हैं, टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस p आपको निकाल के देना है। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह पर आप क्या रखोगे, 20 रखोगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम निकाल चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, यही तो निकालना है। इमेज डिस्टेंस को मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए हमने इमेज डिस्टेंस को 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर निकाला था, जो 4p के बराबर है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम 4p आ जाएगा, 4p से 4p कैंसिल 1, 4p p से डिवाइड होगा तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, 1/20। नहीं समझ में आया, चलो यहाँ रफ पे देखो क्या हुआ। सिंपली एलसीएम 4p डिवाइडेड बाय 4p मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर 1, 4p से 4p कैंसिल 1 आ गया, ये रहा बिल्कुल। अब उसके बाद एलसीएम दोबारा 4p, डिनोमिनेटर p, न्यूमिनेटर 1, p से p कैंसिल 4 1 जा 4 आ गया, 4 + 1 5 हो गया, 4p एज इट इज 1/20। अच्छा अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 20 को 5 की तरफ लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लिया। 4p 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4p 1 से मल्टीप्लाई होने पे 4p ही रहेगा, तो इसलिए इसको मजीद सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा p को यहीं पर रहने दो, 4 यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया है। यही वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यही वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो आपसे कहा गया कि निकाल कर दो, जिसके लिए कहा गया था कि ये रियल इन नेचर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला है। यहाँ मैंने रेजिस पास नहीं की, सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से हमें फोकल लेंथ निकालनी थी, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। डायग्राम तो ऑलरेडी हम प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर बना चुके हैं, तो एग्जैक्टली उसमें अच्छी हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, उसमें अच्छी आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, उम्मीद है। चलिए अब अपने इस लेक्चर को यहीं पर अख्तिताम करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास खुद से भी एक दफ़ा इटसेल्फ रजिस्टर पर फेयर करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ मेमोराइज हो जाए, अच्छे प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे जाके न्यूमेरिकल को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।